तो दोस्तों आप लोग अमेरिका के B-21 राइडर के बारे में सुने ही होंगे और अगर नहीं पता है तो आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि ये अमेरिका के नेक्स्ट जनरेशन के स्टेल्थ बॉम्बर है। अब तक मीडिया रिपोर्टों की जानकारी के मुताबिक अमेरिका के द्वारा इन एयरक्राफ्टों के निर्माण किया जा रहा था, पर अब खबरों में बताया जा रहा है कि अमेरिका करीबन ऐसे 5 एयरक्राफ्टों के निर्माण के साथ स्टेल्थ बॉम्बर के डेवलपमेंट के इस प्रोजेक्ट को लगभग समाप्त करने की तरफ आगे बढ़ रहा है। और दोस्तों आज के इस वीडियो के सबसे पहले हिस्से में मैं आप लोगों को अमेरिका के ये B-21 बॉम्बर के बारे में बताऊंगा, जबकि वीडियो के आखिरी हिस्से में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे रशिया के द्वारा सुपर सुखोई एयरक्राफ्ट का डेवलपमेंट कर लिया गया है और रशिया के ये सुपर सुखोई ने अपना पहला उड़ान भरा। तो दोस्तों दोनों एयरक्राफ्टों के बारे में डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों हाल ही में अमेरिकी एयरफोर्स की तरफ से जानकारी दिया गया है कि अमेरिकी एयरफोर्स के लिए निर्माण किए जाने वाले नेक्स्ट जनरेशन के स्टेल्थ बॉम्बर मतलब B-21 राइडर के लगभग 5 अलग अलग एयरक्राफ्ट डेवलपमेंट के अलग अलग स्टेज में हैं। फिलहाल इन एयरक्राफ्टों को कैलिफोर्निया स्थित नॉर्थेप गवर्नमेंट के मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में निर्माण किया जा रहा है। असल में इस खबर के बारे में जानकारी वायुसेना के सचिव फ्रैंक कैंडल के तरफ से हाल ही में आयोजित एयरफोर्स एसोसिएशन एयर स्पेस एंड साइबर कॉन्फ्रेंस के दरमियान दिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक नॉर्थेप गवर्नमेंट के तरफ से जिन 5 एयरक्राफ्टों के ऊपर काम किया जा रहा है ये असल में एयरफोर्स को फुल रेट ऑफ प्रोडक्शन से पहले ही डिलीवर किया जाएगा। मतलब एयरफोर्स के तरफ से एयरक्राफ्टों को बड़े स्तर पे ऑर्डर करने से पहले ही नॉर्थेप गवर्नमेंट इन 5 एयरक्राफ्टों का डिलीवरी करेगा, जो संभावित प्रोटोटाइप के रूप में अलग अलग फेज से टेस्ट के अंदर से गुजारा जाएगा। दोस्तों कैंडल के तरफ से B-21 एयरक्राफ्टों को लेकर कई महत्वपूर्ण और भी दावे किया गया है, जिनमें उनके बयान के मुताबिक ये जो एयरक्राफ्ट है ये एयरफोर्स के प्रोडक्शन लाइन या फिर एयरफोर्स प्लांट 42 में निर्माण हो रहा है। इवन उन्होंने ये भी बताया कि उनके तरफ से अब तक कभी भी किसी भी प्रोजेक्ट को लेके इतना ऑप्टिमिस्टिक बयान नहीं दिया गया और उसके पीछे मेन कारण होता है कि हर तरीके के प्रोजेक्ट में बड़े रिस्क होता है। इवन ऐसा रिस्क B-21 एयरक्राफ्टों को लेके भी है, पर B-21 एयरक्राफ्ट फिलहाल जिस स्टेज में है उसे देखते हुए ये कहा जा सकता है कि एयरक्राफ्टों के प्रोग्राम सही दिशा से आगे बढ़ रहा है। जबकि दोस्तों इससे पहले जून महीने में यूएस एयरफोर्स के एक्टिंग एक्विजिशन एग्जीक्यूटिव डालिन कॉस्टेलो के तरफ से बयान देते हुए जानकारी दिया गया था कि B-21 एयरक्राफ्टों के 2 प्रोटोटाइप तैयार हो गया है और इसे अब टेस्ट फ्लाई किया जा सकता है। और दोस्तों जब इस खबर के बाद डालिन कॉस्टेलो को एयरक्राफ्ट के डिजाइन के बारे में सवाल पूछा गया तो उनके द्वारा बताया गया कि अमेरिका के पास ऑलरेडी एयरक्राफ्ट के डिजाइन हैं और जो 2 टेस्ट विड को तैयार किया गया है उसका लंबे समय तक टेस्ट होगा। टेस्ट के बाद एयरक्राफ्ट के डिजाइन में थोड़ा बहुत तब्दीली किया जाएगा और ये सब कुछ डिपेंड करता है टेस्ट के रिजल्ट के ऊपर। मतलब दोस्तों एयरक्राफ्ट के टेस्ट के बाद एयरक्राफ्ट में जो आवश्यक तब्दीली का जरूरत है उसे भी अमेरिका के द्वारा संपूर्ण किया जाएगा और तभी अमेरिका के तरफ से एयरक्राफ्ट के डेवलपमेंट संपूर्ण होगा। दोस्तों अमेरिकी एयरफोर्स के लिए बनाए जाने वाले ये नेक्स्ट जनरेशन के बॉम्बरों को लेके कई तरीके के सवाल अमेरिका के लोगों के मन में भी है। ऐसे सवालों में से एक महत्वपूर्ण सवाल ये है कि एयरक्राफ्ट के लिए कितना बजट का एलोकेशन किया गया। तो दोस्तों एग्जैक्टली कितना बजट का एलोकेशन किया गया इसके बारे में तो कोई जानकारी नहीं है, लेकिन अमेरिका के लॉ मेकरों के द्वारा एक बहुत बड़े बजट को शेड्यूल किया गया है ताकि एयरक्राफ्ट का डेवलपमेंट तय समय पे हो। इवन इसके अलावा एक बड़ा सवाल ये है कि क्या एयरक्राफ्टों के प्रोडक्शन को तेज गति किया जाएगा। तो दोस्तों ये सभी सवालों का जवाब देते हुए उच्च अधिकारियों की तरफ से बताया गया कि अमेरिका के इन एयरक्राफ्टों के डेवलपमेंट के और टेस्ट के फेज को कंप्लीट करने के बाद ही ये कहा जा सकता है कि एयरक्राफ्टों के प्रोडक्शन कितने रेट में होगा और कब तक शुरू होगा। पर अगर इनिशियल रिपोर्टों को देखे तो अमेरिका ऐसा 150 स्टेल्थ बॉम्बरों को अपने बेड़े में शामिल करना चाहता है, पर सब कुछ डिपेंड करता है इन एयरक्राफ्टों के बजट के ऊपर। दोस्तों B-21 बॉम्बरों से पहले ऐसे ही सिमिलर स्टेल्थ बॉम्बर B-2 को अमेरिकी एयरफोर्स के लिए निर्माण किया गया था, पर इन एयरक्राफ्टों को बड़े मात्रा में अमेरिकी एयरफोर्स के बेड़े में शामिल इसीलिए नहीं किया गया क्योंकि इन एयरक्राफ्टों का कीमत इतना अधिक था और इसके उपयोगिता इतना कम था कि अमेरिका ऐसे महंगे एयरक्राफ्टों को बड़े मात्रा में अपने बेड़े में शामिल करने को ज्यादा फिजिबल नहीं समझता था। पर B-21 को लेके मामला पूरी अलग है और माना जा रहा है कि ये B-2 के जैसे इतना अधिक कीमत का एयरक्राफ्ट नहीं होगा और एटलीस्ट 150 नहीं तो कम से कम 100 एयरक्राफ्टों के बेड़े को अमेरिकी एयरफोर्स के द्वारा ऑपरेट किया जाएगा। फिलहाल इन एयरक्राफ्टों के बारे में ज्यादा कुछ जानकारी अमेरिका की तरफ से पब्लिकली अवेलेबल नहीं किया गया है, लेकिन रिपोर्टों के मुताबिक ये जो बॉम्बर है ये नेक्स्ट ईयर मतलब 2022 के फर्स्ट हाफ के अंदर फर्स्ट फ्लाई कर सकता है, जबकि इन एयरक्राफ्टों को अमेरिकी बेड़े में 2026 से 2027 के अंदर सर्विस में लाया जाएगा। B-21 एयरक्राफ्टों के पास परमाणु हमला करने का भी क्षमता रहेगा और ये एयरक्राफ्ट बड़े मात्रा में परमाणु हथियारों को भी कैरी कर सकेगा। रिपोर्टों में यह भी जानकारी दिया जा रहा है कि इसे फिलहाल एक ओनली बॉम्बर के रूप में नहीं देखा जा रहा है, बल्कि ये कई तरीके के अन्य रोलों को भी निभा सकेगा, जिनमें रिकॉनेसेंस से शुरू करके सर्वेलेंस और मल्टी रोल और कई तरीके के अन्य अटैक रोल
रोल भी शामिल होगा। B2 के साथ अगर इन बॉम्बरों को कंपेयर किया जाए तो अब तक के मिले हुए जानकारी के मुताबिक ये B2 बॉम्बरों के तुलना में आकार में छोटा होगा, लेकिन रिलेटिवली ये B2 बॉम्बरों से ज्यादा उपयोगी होगा। मतलब ये एयरक्राफ्ट को B2 से भी अधिक बेहतरीन तरीके से अमेरिकी एयरफोर्स अलग अलग मिशनों में उपयोग कर पाएगा। दोस्तों अब चलिए जानते हैं रशिया के सुपर सुखोई एयरक्राफ्टों के बारे में। तो दोस्तों रिपोर्टों के मुताबिक रशिया के तरफ से सुखोई 30 SM-2 या फिर बोले तो सुपर सुखोई फाइटर एयरक्राफ्टों का फर्स्ट फ्लाइट किया गया। हाल ही में रशिया के तरफ से डेवलप किया हुआ सुखोई 30 SM एयरक्राफ्टों के अपग्रेडेड वर्जन सुखोई 30 SM-2 या फिर कहे तो सुपर सुखोई एयरक्राफ्टों को रशिया के ओम्स्क शहर के ऊपर फ्लाई करते हुए देखा गया था और रिपोर्टों के मुताबिक ये इन एयरक्राफ्टों का फर्स्ट फ्लाइट था। दोस्तों फिलहाल इन एयरक्राफ्टों को येलो पेंट में देखा गया है और इसका मतलब ये है कि ये एयरक्राफ्ट फिलहाल एक्सपेरिमेंटल फेज में ही है। पर एक्सपर्टों के द्वारा एयरक्राफ्ट के जो टेल नंबर है उसे देखते हुए जानकारी दिया जा रहा है कि ये टेल नंबर ये दर्शाता है कि ये नया एयरक्राफ्ट असल में सुखोई 30 SM एयरक्राफ्टों के एक मॉडर्नाइज वर्जन के प्रोटोटाइप है। दोस्तों जबकि इन एयरक्राफ्टों को आसमान में उड़ान भरते हुए देखने से कुछ साल पहले रशिया के डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से एटलीस्ट ये जानकारी दिया गया था कि रशिया द्वारा सुखोई 30 SM एयरक्राफ्टों को लार्ज स्केल मॉडिफिकेशन किया जाएगा, पर प्रोजेक्ट के डिटेल रशिया के किसी भी अधिकारियों के द्वारा पब्लिक में नहीं बताया गया है और फिलहाल माना जा रहा है कि ये वही प्रोजेक्ट का अंतिम नतीजा है। जबकि कुछ एक्सपर्टों का ये भी कहना है कि इन एयरक्राफ्टों के अपग्रेडेड वर्जनों को ऑलरेडी रशियन एयरफोर्स में सर्विस में लाया जा चुका है, लेकिन दोस्तों इसे लेके किसी भी एक्सपर्ट की तरफ से कोई भी तथ्य अब तक देना संभव नहीं हो पाया। जबकि उन्हीं एक्सपर्टों का ये भी मानना है कि रशिया फिलहाल इन एयरक्राफ्टों के लार्ज स्केल प्रोडक्शन को नेक्स्ट ईयर मतलब 2022 से भी शुरू कर सकता है। इससे पहले के रशिया के डिफेंस मिनिस्ट्री के बयानों को अगर ध्यान में रखा जाए तो आपको पता चलेगा कि रशिया द्वारा ये भी जानकारी दिया गया था कि सुखोई 30 SM-2 मतलब अपग्रेडेड सुपर सुखोई एयरक्राफ्टों के टेस्ट या इसमें इस्तेमाल होने वाले हथियारों का परीक्षण रशिया के द्वारा सीरिया में भी किया जा सकता है, जहां पे इससे पहले भी कई तरीके के रशियन हथियारों के फाइनल टेस्टों को अंजाम दिया जा चुका है और इसीलिए माना जा रहा है कि सीरिया के आसमान में देखने के बाद ही एटलीस्ट ये कहा जाना संभव हो पाएगा कि इन एयरक्राफ्टों के फाइनल टेस्ट संपूर्ण हुआ है कि नहीं। दोस्तों सुखोई 30 SM एयरक्राफ्टों को ही अगर देख लिया जाए तो पहले भी कई तरीके के एक्सपर्टों के तरफ से इन एयरक्राफ्टों के खासियतों का कई तरीके का खुलासा किया जा चुका है। उन एक्सपर्टों के मुताबिक SM वर्जन फाइटर एयरक्राफ्टों के एवोल्यूशन में एक माइलस्टोन है और इन एयरक्राफ्टों को बेहतरीन से बेहतरीन तर एयरक्राफ्ट कहा जा सकता है। दोस्तों इन एयरक्राफ्टों को बेहतरीन बनाने के लिए रशिया की तरफ से कई तरीके के अपग्रेडेशन किया गया है और रिपोर्टों के मुताबिक रशिया एयरक्राफ्टों के एवियोनिक्स से शुरू करके एयरफ्रेम और इंजनों में भी तब्दीली कर चुका है। पहले जहां पे सुखोई 30 एयरक्राफ्टों में रशिया के द्वारा निर्माण किया हुआ AL-31 FV इंजनों का इस्तेमाल किया जा रहा था, तो वहीं पे रिपोर्टों के मुताबिक नए सुखोई के वर्जनों में AL-41 F1S जैसे इंजनों का इस्तेमाल किया जा रहा है। दोस्तों इवन ये भी कहा जा रहा है कि नए अपग्रेडेड एयरक्राफ्टों के फीचर्स को देखते हुए अब रशिया अपने बेड़े के पुराने सुखोई 30 एयरक्राफ्टों को भी अपग्रेड करके ये नया SM-2 वर्जन या फिर सुपर सुखोई में तब्दील करेगा, जिससे रशियन एयरफोर्स और रशियन नेवी के बेड़े को और मजबूती मिलेगा। रिपोर्टों के मुताबिक खाली इंजन में तब्दीली नहीं किया गया है, बल्कि इसके अलावा एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल होने वाले कम्युनिकेशन, डाटा एक्सचेंज, नेविगेशन और आइडेंटिफिकेशन सिस्टम में भी तब्दीली किया गया है, जिसके बदौलत अब ये एयरक्राफ्ट अनमैन एरियल व्हीकलों के साथ भी कम्युनिकेट कर सकता है और हाई स्पीड में ग्राउंड कंट्रोल के साथ भी डेटा शेयर और कम्युनिकेशन कर सकता है। सुखोई 30 SM-2 एयरक्राफ्टों में एक नया हाइब्रिड पैसिव इलेक्ट्रॉनिकल स्कैन एरे रडार सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है, जिसे N035 इरविस E नाम से भी पहचाना जाता है। और दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि अब तक रशिया के सुखोई 35 जैसे फाइटर एयरक्राफ्टों में ही इस्तेमाल हो रहा था, जो कि नए एयरक्राफ्टों के खाली डिटेक्शन रेंज को ही नहीं बढ़ाएगा, बल्कि इन एयरक्राफ्टों को रशिया के लेटेस्ट जनरेशन के हथियार खास करके नया जनरेशन के एयर टू एयर मिसाइल और प्रिसिजन गाइडेड बॉम्बों को इस्तेमाल करने लायक भी बनाएगा। इवन दोस्तों एक्सपर्टों के मुताबिक ये जो नया जनरेशन के सुखोई 30 SM-2 एयरक्राफ्ट है, इसे एक 4th जनरेशन के एयरक्राफ्ट भी कहा जा सकता है, जो कि अब कई तरीके के 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल होने वाले इक्विपमेंटों से भी लैस होगा। रशियन एक्सपर्टों का यह भी मानना है कि सुखोई 30 SM-2 एयरक्राफ्टों के डेवलपमेंट करना या फिर सुपर सुखोई जैसे एयरक्राफ्टों में इसे तब्दील करना रशिया के लिए मार्केट में एक और बड़ा कदम उतारने जैसा होगा, जो रशिया के 4th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्टों के एक्सपोर्ट मार्केट को तो मजबूत करेगा ही, साथ में 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्टों के एक्सपोर्ट पोटेंशियल को भी बढ़ाएगा और अन्य देशों के अंदर रशिया
के हथियारों के ऊपर जो भरोसा है उसे पहले के जैसे फिर से मजबूत करेगा। इवन दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि भारत के सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्टों को भी सुपर सुखोई एयरक्राफ्टों में तब्दील करने का एक प्लान है और इस प्लान के मुताबिक इन एयरक्राफ्टों में एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकल स्कैन एयर रडार और AL-41 जैसे इंजनों को लगाया जाना है। भारत के द्वारा फिलहाल इसे लेकर ऑफिशियली कोई जानकारी अब तक नहीं दिया गया है, लेकिन रशिया की तरफ से कई बार भारत के सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्टों को सुपर सुखोई स्टैंडर्ड में अपग्रेड करने का ऑफर को पेश किया जा चुका है। माना जा रहा है कि रशिया के द्वारा अब जिन सुपर सुखोई एयरक्राफ्टों का फर्स्ट फ्लाइट किया गया है उसके बाद भारत के सामने भी इस प्रस्ताव को मजबूती के साथ रशिया के द्वारा और एक बार रखा जाएगा और इस बार रशियन इन एयरक्राफ्टों के परफॉर्मेंस को देखते हुए भारत की तरफ से भी कोई बड़ा जानकारी दिया जा सकता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को ही प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।